अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, अज़ान का जवाब देना, इसके बदले आपको क्या मिलेगा, कितनी नेकियां मिलेंगी, या अल्लाह ने इसके बारे में क्या फरमाया है और अल्लाह के रसूल ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है, आज की इस वीडियो में इस पर बात करते हैं। वीडियो का आगाज करती हूँ। नाज़रीन, अज़ान का अदब ये है कि जब अज़ान हो रही हो तो हत्तुल मकान खामोश हो जाना चाहिए। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी ताकीद फरमाई है कि अज़ान के हर हर्फ का जवाब देना चाहिए, यानी जो जो अल्फाज मौज़न कहता जाए वो सुनने वाले को भी कहने चाहिए। अलबत्ता जब मौज़न हय्या अला सलात या हय्या अल फलाह कहे तो इन कलमात के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहना चाहिए। और जब फजर की अज़ान में मौज़न अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहे तो इसके जवाब में आप अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी कह सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अज़ान सुनो तो मौज़न की तरह तुम भी यही अल्फाज कहो, फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजे अल्लाह उस पर 10 मर्तबा रहमत नाज़िल फरमाते हैं। फिर अल्लाह से मेरे लिए मकाम वसीला की दुआ करो, क्योंकि वो जन्नत का एक ऐसा दर्जा है जो अल्लाह के बंदों में से किसी एक को ही मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि वो बंदा मैं हूँगा। चुनाचे जो शख्स मेरे लिए वसीले की दुआ करेगा उसके लिए मेरी शिफात लाजम हो जाएगी। इसी फजीलत के पेश नज़र हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान के बाद की जो तलकीन फरमाई, इसमें आपके लिए वसीले की दुआ मौजूद है जो अज़ान के बाद पढ़ी जाती है। नाज़रीन, हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ने को कहा। ये दुआ पढ़ने वाले को बिशारत दी है कि क़यामत के दिन इसके लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात वाजिब हो जाएगी। और हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स अज़ान सुनकर ये अल्फाज कहे जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं तो इसके गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी। अज़ान का जवाब देने और अज़ान के बाद ये दुआएं पढ़ने में कोई देर नहीं लगती है, न ही नाज़रीन कोई मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ ध्यान दे लें और आदत डालने की बात है। अगर इन अज़कार की आदत डाली जाए बगैर किसी वक्त और मेहनत के, इंसान को बहुत अजीम अजर व सवाब हासिल होता है। इसलिए अज़ान के वक्त इन आदाब का पूरा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, कोई उज़र हो तो और बात है। नाज़रीन, यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि अगर किसी जगह एक से ज्यादा मस्जिदों की अज़ानें एक के बाद एक सुनाई देती हूँ तो सिर्फ पहली अज़ान जो साफ सुनाई दे इसका जवाब देने से ये सुन्नत अदा हो जाती है। बाद में होने वाली अज़ानों का जवाब अगर ना भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आप दे लेते हैं तो इससे ज्यादा सवाब भी नहीं कोई। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।